हेलो फैमिली। एक इमरजेंसी वीडियो लेकर आप सभी के लिए प्रकट हो गई हूँ। कल जैसे कि सावन सोमवार व्रत है, तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सबकी जो भी मनोकामना है उन सबको पूरा करे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में एक सवाल टिक टिक करने लगा होगा कि कल सावन सोमवार व्रत है, तो क्या हम प्रेग्नेंट महिलाएं व्रत रख सकती हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने आई हूँ कि अगर आप व्रत रख सकते हो तो कैसे रख सकते हो, आपको किन कंडीशन में व्रत रखना है, किन कंडीशन में नहीं रखना है। सारी चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करूँगी आप सभी को। तो सबसे पहले वही एक काम कर लीजिए जो आप हमेशा से करते हो कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो, पहली बार मुझसे मिल रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का इमरजेंसी वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि सावन सोमवार भोलेनाथ के व्रत होता है और हर कोई चाहता है कि उनकी कृपा भी वो पाएं, भोलेनाथ की कृपा हर किसी पर हो, इसीलिए महिलाएं व्रत रखने के बारे में सोचने लगती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। सावन सोमवार का व्रत अधिकतर हिंदू समाज में सभी महिलाएं रखती हैं, यहाँ तक कि कुछ जेंट्स वगैरह भी रखते हैं। शायद आपके हस्बैंड वगैरह भी रखे हैं ये व्रत। तो लेकिन सवाल है कि आप प्रेग्नेंट हो तो क्या आप व्रत रख सकते हो? तो फ्रेंड्स, आप व्रत रख सकते हो, लेकिन केवल और केवल एक सही तरीके से कैसे प्रेगनेंसी में व्रत रखने होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर लेवल आपका हाई रहता है, आपको बीपी हाई होने की प्रॉब्लम होती है, आपको थायराइड है, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि आपको व्रत रखना अवॉइड करना चाहिए, आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप भूखे रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, अपनी मेडिसिन नहीं लेते हो, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई ये। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जो व्रत में लेना सही नहीं होता है, तो इसीलिए उन मेडिसिन की वजह से आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि कई महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, घर में बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन चल रही होती हैं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको ज़्यादा मेडिसिन प्रेगनेंसी में खानी होती है तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के अगर आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, बच्चे की ग्रोथ कम है, घर में पानी कम है, आपको कोई दिक्कत है, आप बीमार हो, तो व्रत आपको नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनको व्रत रखना है और ये प्रॉब्लम उनको नहीं है तो कैसे व्रत रखना है। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, आपको जो निर्जल व्रत वगैरह होते हैं वो नहीं रखना है। सावन सोमवार का व्रत है, निर्जल व्रत वैसे भी नहीं होता है, तो भूखे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्रत रख रहे हो, लेकिन व्रत आपको आपके घर में जो बच्चा पल रहा है उसको देख कर ही रखना है। ठीक है, उसके बारे में सोच कर ही रखना है, क्योंकि जो बच्चा आपके घर में है ना, वो एक ईश्वर का ही अंश होता है, भगवान का ही एक अंश होता है, और उसको भूखा रख कर अगर आप व्रत रखने के बारे में सोच रहे हो तो ये फिर भगवान को खुश करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसको निराश कर रहे हो। जो आपके घर में है वो भूखा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो व्रत रख रहे हो, ठीक है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्रत की शुरुआत जैसे कि आप सुबह से कर रहे हो तो अपना भोलेनाथ जी को जल चढ़ाइए, जितना मर्जी उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। साथ में जब सारे पूजा पाठ से आप फ्री हो जाते हो तो घर आइए और अपना पेट भर के, पहली चीज़ तो एक ग्लास बड़ा आप दूध लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। आप जो भी आपको पसंद है, थोड़ा हनी डाल के ले सकते हो, थोड़ा सा आप जैसे कि चीनी मीठा दूध पसंद करते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक ग्लास दूध और एक बड़ा एप्पल, आप ये चीज़ सुबह से पहले पूजा करने के बाद तुरंत ले लो। ठीक है, इसके बाद 1-2 घंटे बीत जाते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेते रहो, थोड़ा सा कुछ और फ्रूट्स ले लो, जो भी अभी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे हैं। बनाना ले लो, बनाना आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर का टाइम आता है 12-1-2 बजे तक का, तब तक कुछ आलू की आप हलवा ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, साबूदाने की जो जो चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं वो आप ले लो। आता है 3 से 4 बजे का टाइम, तब भी अगर आप चाहो तो 1 कप चाय ले सकते हो। साथ में जैसे कि कुछ लेना चाहते हो आप, जो व्रत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चिप्स होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। इवनिंग में फुल आपको जो कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े वाले आटे की जो बनती हैं व्रत की चीज़ें, पूड़ी, हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, वो पूरा खाना आप पूरी डाइट लीजिए। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी सलाह है आपको पर्सनली कि आप प्रेग्नेंट हो तो
तो आपको ऐसे व्रत रखना है जिसमें आपको एक टाइम नमक मिल सके। दिन भर व्रत रखो, लेकिन शाम के टाइम आप एक टाइम पूरा पेट भर के खाना खाओ। उसमें सब्जी, रोटी या पूरी कुछ भी आप खा सकते हो, ठीक है। एक टाइम नमक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में पूरे दिन भर 24 घंटे तक नमक नहीं जाएगा तो आपका जो शरीर है वो कमज़ोर हो सकता है, कमज़ोरी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, बीपी डाउन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे व्रत रखिए कि एक टाइम आप पेट भर के खाना खा लीजिए। मेरी आप सबको यही सलाह है। मैं भी सावन सोमवार के व्रत रखती हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसी तरीके से व्रत रखे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान हर तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं, बस आपकी आत्मा में मतलब आपके दिल में उनके लिए भक्ति होनी चाहिए, वही काफ़ी है। आप अगर मन में भी उनका नाम ले लेते हो, व्रत नहीं रखते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी भगवान समझते हैं उस चीज़ को। और क्योंकि आप जो कर रहे हो वो घर में जो आपकी नन्ही सी जान पल रही है उसके लिए कर रहे हो, तो भगवान इससे कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि आप उसके बारे में पहले सोच रहे हो और वो भी भगवान का ही एक अंश है। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि व्रत रख रहे हो तो पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े गैप से खाते रहिए, भूखे मत रहिए। पानी भी खूब लेते रहिए, पानी जैसे 7 से 8 गिलास लीजिए, जूस ले लीजिए, आप शिकंजी बनाकर ले लीजिए। पानी की कमी भी नहीं होने देना है। और अगर आपको लग रहा है कि व्रत रखा है मैंने और कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो तुरंत व्रत खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइम सबको छूट दी जाती है, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं को एंड बूढ़े लोगों को, कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना व्रत खोल सकती हैं। जितने टाइम हो सके उतने टाइम रख लीजिए प्लीज़, लेकिन किसी भी दिक्कत को आप इग्नोर मत कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी चक्कर जैसी दिक्कतें आपको होने लगी हैं व्रत रखने पर, तो प्लीज़ आप व्रत तो मतलब प्लीज़ आप अपना व्रत तुरंत खोल दीजिए, ओके। सो यही बिना एडिटिंग के वीडियो आज आपके पास जाने वाला है। सो थोड़ा सा अगर दिक्कत होती है, बीच में मैं अटक गई हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, लेती हूँ विदा, आप सबसे मिलती हूँ अब कल के एक फ्रेश न्यू वीडियो में, एडिटिंग वीडियो में, फुल मेकअप के साथ। अभी जो वीडियो है बिना मेकअप के है, सो इग्नोर मेरा फेस, ओके। सो आई होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे। इस साल 8 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं, तो ध्यान से ही व्रत रखिएगा। अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल मत रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।